लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण अभी और बढ़ने वाला था। जल्द ही इस पकड़ को और भी मजबूत करने के लिए कुछ नए कदम उठाए गए, जिससे सत्ता का पूरा खेल ही बदल गया। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के आने के ठीक 2 साल बाद यानी 1786 में एक संशोधन लाया गया। इस छोटे से बदलाव ने भारत में गवर्नर जनरल की शक्तियों को इतना बढ़ा दिया कि केंद्र में सारी ताकत एक ही जगह इकट्ठी हो गई। इस संशोधन से गवर्नर जनरल को मिली वीटो की शक्ति। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गवर्नर जनरल अब जरूरत पड़ने पर अपनी ही परिषद के फैसलों को खारिज कर सकता था, उन्हें मानने से इनकार कर सकता था। सोचिए, ये कितना बड़ा कदम था। सारी कार्यकारी शक्ति अब एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गई थी। तो इन सभी प्रावधानों का, इन सभी चीजों का आखिर असर क्या हुआ? चलिए अब इस एक्ट के ऐतिहासिक महत्व को, उसके महत्व को समझते हैं। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो पिट्स इंडिया एक्ट के 4 बड़े निष्कर्ष हैं। नंबर 1, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ऊपर अपना सर्वोच्च नियंत्रण स्थापित कर लिया। नंबर 2, कंपनी के भारत वाले इलाकों को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश संपत्ति घोषित कर दिया गया। नंबर 3, वो द्वैध शासन प्रणाली बनाई गई जिसने राजनीतिक और व्यापारिक काम को अलग अलग कर दिया। और आखिरी नंबर 4, गवर्नर जनरल की शक्ति वीटो के अधिकार से बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या हम कह सकते हैं कि 1784 का ये एक्ट वो नींव का पत्थर था जिस पर आने वाले लगभग 200 साल के ब्रिटिश राज की पूरी इमारत खड़ी हुई? ये एक ऐसा सवाल है जो इस एक्ट के गहरे और लंबे असर को दिखाता है। जरूर सोचिएगा इस बारे में।